प्रदेश भर में 2 दिनों तक व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। रीवा में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। पौधरोपण की थीम एक पौधा मां के नाम रखा गया है। रीवा में जीडीसी कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रीवा, नगर निगम आयुक्त, कॉलेज प्राचार्य, जनभागीदारी अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या देवी मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से शुरू किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत पौधे प्रदान करके किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्राएं और शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की बात कही। उन्होंने इस मर्तबा पड़ी तेज गर्मी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि यह सब पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम है। पर्यावरण को बचाकर ही हम इसे संतुलित कर सकते हैं। उन्होंने सभी से एक पौधा लगाने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ पौधा लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। उन्होंने इस दौरान सिक्किम राज्य का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य है लेकिन वहाँ 83% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इसके बाद भी लोग घरों में गमलों में पौधे लगाने से नहीं चूकते। कलेक्टर ने बताया कि इस बारिश में रीवा जिले में 7 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पौधरोपण अभियान में आम लोगों से भी जुड़ने की अपील कलेक्टर ने की। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज को इस अभियान के शुभारंभ के लिए चुना गया। कॉलेज परिसर में 150 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कि आप लोगों ने सबने इस बार की गर्मियां देखी हैं। सबने देखा है कि इस बार जिस तरीके का तापमान हम लोगों ने देखा, ऐसा आपको पीछे कभी ध्यान करेंगे जो लोग अनुभवी हैं वो कभी दोबारा नहीं सोच पा रहे होंगे कि इतनी गर्मी कभी हुई थी। या जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने घर में ऐसा सुना होगा कि इतनी गर्मी या इतना तापमान तो कभी नहीं हुआ। तो ये सभी चीज़ें सीधे सीधे एक ही चीज़ की ओर इशारा करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, यानी हमारे यहाँ जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अब पर्यावरण के संतुलन को सही रखने में हमारे क्या योगदान हो सकते हैं? हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला ये कि संतुलन को जो बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं वो हम ना करें, यानी कि जहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ भी पानी के स्रोत हैं, उनको हम खराब ना करें, उनको बर्बाद होने से रोकें। यहाँ एक बहुत छोटा सा स्टेट है सिक्किम, सब लोगों ने नाम सुना होगा। सिक्किम का जो फॉरेस्ट कवर है वो 82-83% है। इंडिया में बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जिनका फॉरेस्ट कवर 83% है। यानी सिक्किम के लोग जहाँ भी देखते होंगे उनको हरियाली दिखती होगी, अच्छा खूब पेड़ दिखते होंगे। उसके बावजूद वहाँ के लोगों की बड़ी अच्छी आदत है कि छोटे घर हैं। छोटे घर होने के बावजूद आप देखेंगे, कभी भी आप सिक्किम जाइएगा और ऐसे ही बस रोड साइड ही देख लीजिएगा कि लोग अपने घरों में फिर भी गमलों में पौधे लगा के रखते हैं। और बालकनी में आपको सबसे पहले अगर कुछ दिखेगा तो ऐसे क्यू किए हुए पौधे दिखेंगे, उनमें भले ही छोटे पौधे रहें, गमले में जो भी लग सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी आदत बताता है, हमारा कमिटमेंट बताता है कि पर्यावरण के प्रति हम सिर्फ बात करने की बात करते हैं या हम अपने आदत में, अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे छोटे ही स्टेट हैं लेकिन इन सभी से हमें भी सीखने की आवश्यकता है कि जो वृक्षारोपण का महत्व है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे हॉल में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग ये जवाबदारी लीजिए कि आपके यहाँ जितने पौधे लगे हुए हैं वो चलते रहें, जीवित रहें। जो आज लगाए जा रहे हैं वो जीवित रहें। जी, ये 6 और 7 जुलाई को बृहद रूप में वृक्षारोपण पूरे ज़िले में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में रखा गया है। और इसके तहत माननीय श्री कलेक्टर महोदय श्रीमती प्रतिभा पाल जी ने हमारे कॉलेज को चुना और वो स्वयं आई, मुख्य अतिथि के रूप में वो स्वयं यहाँ पर पधारी। और इसके साथ साथ नगर निगम कमिश्नर भी यहाँ पर आए और हम 100-150 पौधों का पौधारोपण कर रहे हैं। और अभी हमारे 30 पौधे लग गए हैं और बाकी पूरा स्टाफ जो है और जो हमारी छात्राएँ हैं पूरे यहाँ कैंपस में जो है वृक्षारोपण करेंगे। तो राज्य शासन ने जो इस समय मानसून में वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है,
इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान एक वृक्ष माँ के नाम भी है, एक पेड़ माँ के नाम है, और इसी को लेकर के आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो आज और कल दोनों दिन सभी महाविद्यालयों और सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि हर कैंपस में जहाँ भी वृक्ष लगाने की जगह है, जहाँ वृक्ष पनप सकते हैं, वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन को प्रोत्साहित करें। इसीलिए पूरे ज़िले भर में लगभग 7 लाख से अधिक वृक्षारोपण इस वर्ष किया जाना है, जिसमें मुख्य जो वृक्षारोपण है वो वन विभाग कर रहा है, साथ ही साथ जो नगरीय प्रशासन विभाग है और ग्रामीण विकास विभाग है, ये दोनों विभाग भी मिलकर के इसे वृक्षारोपण कर रहे हैं। लेकिन ये वृक्षारोपण अभियान जो है वो जन भागीदारी इसमें रहे, लोगों का इसमें सहयोग रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्थानों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जिसमें शहर के अन्य लोग भी आकर के अपना वृक्षारोपण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण स्थानों पे हम लोग मियावाकी प्लांटेशन भी कर रहे हैं। मियावाकी में बेसिकली कम जगह में ज़्यादा पौधों का जो होता है, जिसमें वेटनरी कॉलेज और बर्दरी तालाब, जलबद्री तालाब हम लोगों ने लिया हुआ है। और इसके अलावा 4 पहाड़ियाँ भी ज़िले की ली गई हैं, जिन पर कि जो बिल्कुल ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिन पर कोई पेड़ नहीं है, उनको भी हम लोगों ने हरा भरा करने का प्रयास किया।